ये 7वां द्वार था। अगर हम फेजेस के हिसाब से देखें तो सत्ता का 7वां द्वार था। किस नेता ने, किस दल ने भेदा है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन 7वें चरण तक क्या जो है खासतौर पे आकलन रहा है और किन किन दलों के पास क्या क्या रिपोर्ट रही है। तो सभी नेता 23 नेता वहां पे पहुंचे थे। वहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। तो उन नेताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट वहां पे रखी, अपनी बातें कही हैं कि हम कहां से कितनी सीटें जीतने वाले हैं और आगे की रणनीति मुकम्मल तौर पर क्या होनी चाहिए। ठीक है मोहित, और न सिर्फ 7वें चरण में बल्कि कुल 7 चरण में कई महत्वपूर्ण किले भी थे और कौन किसका किला यहां से फतेह करता, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए क्या लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव स्थानीय चुनाव रहा? क्योंकि राज्यवार तरीके से तो हमने इंडिया गठबंधन को मजबूत होते हुए देखा और साथ ही जिस तरीके से संविधान का मुद्दा जो सेट किया गया, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बैकफुट पर नजर आई आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे। ये पहले जो है मैं भी सेवक, मैं भी चौकीदार, जो हाथ में गुदा गुदा के घूमते थे, मैं भी चौकीदार। अब क्यों किसी ने गुदाया नहीं कि मैं भी भगवान, किसी ने नहीं गुदाया, क्योंकि मोदी जी तो अपने आप को भगवान मान चुके हैं। अब प्रभु जगन्नाथ जो है मोदी के भक्त हैं और आज तो रवि किशन जी ने हद पार कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मोदी जी ने जो साधना की उससे गर्मी कम हो गई है। मतलब ये लोग क्या है कि पता नहीं कौन सी बेतुकी बातें करने का इन्होंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, वो प्रधानमंत्री से सीखा। कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, कभी मुसलमान। मतलब आप खुद सोचो किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करें। कभी कहते कटिया लगाकर आपके तार नोच लेंगे, कभी टोटी खोल ले जाएंगे, कभी बैंक लूट लेंगे, कभी भैंसे जो है आपके जैसे छीन लेंगे। तो ये मुद्दे इनके पास, ये हार की बौखलाहट थी और वो जो मुद्दों से भटकाने की विपक्ष की कोशिश कर रहे थे लगातार प्रधानमंत्री से, हम लोग भटके नहीं। एक विरासत टैक्स वाला, संविधान, एक विरासत टैक्स वाला मुद्दा भी सैम पित्रोदा की तरफ से सामने आया था। तो ये मुद्दे तो दोनों ही तरफ से थे। वो नहीं, सैम पित्रोदा का इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि उनको भी टाइट कर दिया गया, क्योंकि वो विदेश में बैठ करके फालतू में जो है इस तरह के उल्टी सीधी। तो माफी तो संबित पात्रा भी मांग चुके थे, आपने उसको दोहराया। बहरहाल ये बड़ी खबर बता दें, आपके पास लौटूंगी। जेपी नड्डा का कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। जनता ने तुष्टीकरण को साफ तौर पर नकार दिया है। जनता मोदी की और आपके उत्तराखंड क्लीन स्वीप, महाराष्ट्र से 42 सीटें, ठीक है, इतनी सारी होने के बावजूद ये 303 पहुंच पाए। तो ये 400 का ये नगाड़ा कहां से बजा रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान का सीटें ले रहे हैं या अफगानिस्तान से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, नेपाल से ले रहे हैं या श्रीलंका से ले रहे हैं सीटें। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कौन से तरीके से बात करते हैं। 400 पार्टी